Hello friends, in today's video we are here to learn about the rapid revision of pediatrics part 2. So without wasting any time, let us start. तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे डाउन सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्राइसोमी 21। मतलब जो हमारा यहाँ पे क्रोमोसोम 21 होता है, उसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। यूजली जो है वहाँ पे वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक और क्रोमोसोम आने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइसोमी 21, जिसको क्या बोलते हैं हम, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके हम कुछ क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको फ्लैट फेस दिखाई देगा। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं कि इसका जो फेस है वो फ्लैट है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे अप स्लांटिंग यहाँ पे पैल्पेब्रल फिशर, यहाँ पे देखिए ये अप स्लांटिंग पैल्पेब्रल फिशर भी आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ यहाँ पे सिंगल पामर क्रीज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंगल पामर क्रीज भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपोटोनिया हो जाएगा। ठीक है, जो मसल का टोन्स है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे लॉस हो जाता है। उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट, मतलब जो है आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे जो आपको उसकी टंग होती है वो भी आपको यहाँ पे फिशर टंग जो है वो दिखाई देगी। साथ में जो आपका यहाँ पे टोज़ के बीच में गैप होता है वो भी आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आईक्यू के, तो यहाँ पे जो डाउन सिंड्रोम का बच्चा होता है उस कंडीशन उसको क्या होता है कि उसमें जो है माइल्ड टू मॉडरेट यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। एसोसिएशन की बात की तो यहाँ पे आपको ये ड्यूडेनल एट्रीसिया के साथ इसको एसोसिएशन देख सकते हैं, हर्शफंग डिजीज़ के साथ देख सकते हैं, और यहाँ पे अल्जाइमर यहाँ पे लाइक डिमेंशिया, मतलब जो है इसमें आपको मेमोरी लॉस की भी कंडीशन जो है वो दिखाई देगी। अगर हम कैरियोटाइपिंग इसकी करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे 47XXY जो है वो कंडीशन जो है वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, मतलब जो है यहाँ पे 20 क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, एक क्रोमोसोम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 40 से नहीं, ये XX देखिए गड़बड़ हो गया। ठीक है, या तो देखिए यहाँ पे 47XX हो सकता है, या तो 47 यहाँ पे XY हो सकता है। ठीक है, ये 47XXY की अगर हम बात करें तो ये आपको क्लाइन फिल्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम। देखिए एडवर्ड सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाती है, यहाँ पे ट्राइसोमी यहाँ पे 18 की ट्राइसोमी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें अगर हम बात करें कुछ क्लिनिकल फीचर्स की तो यहाँ पे आपको यहाँ पे रॉकर बॉटम फीट देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लीन फिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे विथ ओवरलैपिंग फिंगर्स, यहाँ पे देखिए जो आपकी फिंगर्स हैं, ये देखिए एक फिंगर दूसरे फिंगर पे क्या कर रही है, यहाँ पे ओवरलैप कर रही है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे माइक्रोगनेथिया देखने को मिलेगा आपको। उसके साथ साथ यहाँ पे लो सेट ईयर, यहाँ पे देखिए यूजली ईयर यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये आपका थोड़ा सा नीचे, इसको बोलते हैं लो सेट ईयर। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर हार्ट डिफेक्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर हम फिगर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे ओवरलैपिंग फिंगर देखने को मिलेगी, यहाँ पे लो सेट ईयर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो मसल की टोन है वो भी आपको डिक्रीज्ड दिखाई देगी। उसके साथ साथ यहाँ पे लंग और हार्ट में भी क्या आपको एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी। उसके साथ साथ यहाँ पे क्लब फुट भी दिखाई देगा, और यहाँ पे स्मॉल फिजिकल साइज का बच्चा होगा। ठीक है, देखिए क्लब फुट की अगर हम बात करें, देखिए नॉर्मली क्या होता है, मान लीजिए आपका पाँव तो हल्का सा ऐसे होता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे हील हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो आपका क्लब फुट होता है उसमें ऐसे पूरा जो पाँव होता है वो यहाँ पे आपके फिंगर्स हो जाएंगे, तो ये आपका पूरा फ्लैट रहता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्लब फुट। और इसमें आपको यहाँ पे सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ भी देखने को मिलेगी। कैरियोटाइपिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे 47XX कंडीशन हो सकती है, या फिर 47XY कंडीशन हो सकती है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको मिल जाएगा, कौन सा, जो आपका 18वां नंबर का क्रोमोसोम होता है वहाँ पे। उसके बाद हम बात करें इसमें जो आपकी प्रोग्नोसिस होती है वो बहुत ही पुअर होती है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पटाऊ सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ट्राइसोमी 13 इसको बोलते हैं। इसमें आपको जो है यहाँ पे क्लेफ्ट लिफ्ट और यहाँ पे क्लेफ्ट पैलेट, ये देखिए आपको यहाँ पे क्लेफ्ट लिफ्ट या फिर जो है क्लेफ्ट पैलेट जो है वो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको पॉलीडेक्टाइली का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा फिंगर। ये देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 5 यूजुअली 5 फिंगर्स होती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पॉलीडेक्टाइली किस कंडीशन में देखती है, वो आपको जो है ट्राइसोमी 13 डेट इज़ यहाँ पे पटाऊ सिंड्रोम में दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है हेलो यहाँ पे प्रोजन सेफ्लॉन, ये देखिए आपको हेलो पोलन सेफ्लॉन देखने को मिलेगा। उसके साथ यहाँ पे माइक्रोथैल्मिया जो है वो भी दिखाई देगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे स्कैल्प में डिफेक्ट भी दिखाई देगा। ठीक है, कैरियोटाइपिंग की बात करें तो यहाँ भी आपको यहाँ पे 47XX या तो जो है आपको 47XY देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो क्रोमोसोम 13 होता है उसमें एक नंबर क्रोमोसोम वो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सीवियर CNS एबनॉर्मलिटीज़ भी देखने को मिलेगी। ठीक है,
तो ये था आपका यहाँ पे देखिए 3 सिंड्रोम के बारे में पढ़ा हमने। सबसे पहले ट्राइसोमी 21, उसके बाद यहाँ पे ट्राइसोमी 18, उसके बाद ट्राइसोमी 13। ठीक है, देखिए इनको याद करने का तरीका यहाँ पे 21 को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, 18 को बोलते हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम, और 13 को बोलते हैं यहाँ पे पटाउ सिंड्रोम। देखिए यूजली अगर इसको याद करने का लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाए, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि पटाने की उम्र कब होती है, पटाने की उम्र जो होती है वो 13 होती है। ठीक है, देखिए एडवर्ड 18, मतलब जो है राइमिंग मिलाइए, मतलब एडवर्ड 18। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ड में 18 हो जाएगा, एक लास्ट जो बचा वो आपका डाउन सिंड्रोम डेट इज 21। तो इसे राइमिंग से आप याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम की, तो इसमें आपको जो यहाँ पे कैरियोटाइपिंग देखने को मिलेगा 45 XO कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। देखिए अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको शॉर्ट स्ट्रेचर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आपकी नेक है वो वेब्ड नेक दिखाई देगी, उसके साथ साथ यहाँ पे शील्ड चेस्ट भी दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे लिम्फेडिमा एट बर्थ वो भी दिखाई देगा, और साथ में प्राइमरी एमनोरिया भी दिखाई देगी। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 45 एक्सो कंडीशन होती है। यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, यहाँ पे स्मॉल मैंडिबल आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे हाई आर्च्ड पैलेट भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे लो सेटियर, यहाँ पे जो आपका आई जो है वो लो सेटियर, और यहाँ पे देखिए गर्दन बहुत बड़ी दिखाई देगी, यहाँ पे जैसे बत्तख के पंजे होते हैं, यहाँ पे वेब्ड नेक। ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायग्नोसिस में जो है कैरियोटाइपिंग आपको करानी पड़ेगी, उसके साथ साथ यहाँ पे जो है लैक ऑफ प्यूबिक हेयर, मतलब प्यूबिक हेयर भी इसको नहीं होंगे, और यहाँ पे ओवेरियन का डिसजेनेसिस हो जाएगा, इसकी वजह से एमनोरिया हो जाएगा, और एमनोरिया लीड्स टू यहाँ पे इनफर्टिलिटी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे शॉर्ट 4th and 5th मेटाकार्पल बोन, और यहाँ पे जो आपके यहाँ पे 4th and 5th जो मेटाकार्पल बोन है वो भी क्या हो जाएगी, आपको शॉर्ट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे वाइडली स्पेस्ड निपल, मतलब जो है यहाँ पे मान लीजिए एक ब्रेस्ट यहाँ पे एक ब्रेस्ट है, तो यहाँ पे जो इनके बीच का ये डिस्टेंस होता है निपल के, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वाइड स्पेस निपल। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे लिम्फ एडिमा आपको देखने को मिलेगा, कहाँ पे, यहाँ पे फीट में, और यहाँ पे आपके फीट में। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पे देखिए स्टीक ओवरी, यहाँ पे स्टीक ओवरी रहेगी, तो यहाँ पे एमनोरिया हो जाएगा। एमनोरिया के केस में क्या हो जाएगा, उसकी वजह से आपको यहाँ पे इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, लेकिन इस कंडीशन में आपको यहाँ पे नॉर्मल इंटेलिजेंस देखने, मतलब इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं रहेगी, जो पेशेंट है या फिर जो बच्चा है या फिर जो लेडी है उसको यहाँ पे नॉर्मल इंटेलिजेंस रहेगी। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, जिसको कैरियोटाइपिंग होती है, यहाँ पे 45 XO कंडीशन होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में, तो यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में जो है यहाँ पे इसका जो है आपका यहाँ पे कैरियोटाइपिंग होती है 47XXY कंडीशन होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आपका टॉल मेल होगा, जिसमें गायनेकोमेस्टिया भी होगी, यहाँ पे स्मॉल टेस्टिस होगी, और यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलेगी। इसमें क्या होगा, आपको यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम देखने को मिलेगा, यहाँ पे FSH और LH का लेवल हाई होता है। ठीक है, यहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टीज़ भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की अगर हम इमेज में बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्रंटल यहाँ पे बाल्डनेस एब्सेंट, यहाँ पे फ्रंटल बाल्डनेस जो है आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे पुअर बियर्ड ग्रोथ ये भी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करें हम टेंडेंसी टू ग्रो फ्यूअर चेस्ट हेयर, और यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत चेस्ट हेयर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे जो शोल्डर होंगे वो क्या होंगे, नैरो होंगे, और यहाँ पे वाइड हिप आपको देखने को मिलेगा फीमेल जैसे, और यहाँ पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, और फीमेल टाइप प्यूबिक हेयर पैटर्न, मतलब जैसे फीमेल में प्यूबिक हेयर पैटर्न होते हैं वैसे ही इस मेल में भी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे जो इसके टेस्टिकल्स का साइज है वो भी छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको लॉन्ग लेग्स दिखाई देंगे। तो ये सब कंडीशन किस चीज़ से एसोसिएट करती है, तो ये कंडीशन आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के साथ एसोसिएट करती है। इसमें आपको यहाँ पे लोअर IQ देन सिर्फ यहाँ पे टॉल स्ट्रेचर देखने को मिलेगा, पुअर मसल टोन, और यहाँ पे रिड्यूस्ड सेक्सुअली सेकेंडरी करेक्टर, मतलब सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी आपको यहाँ पे रिड्यूस देखने को मिलेगा। कैनिकोमेस्टिया दैट इज़ यहाँ पे मेल ब्रेस्ट, और यहाँ पे स्मॉल टेस्टिस के साथ साथ आपको यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी दिखाई देगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की, तो फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम जो है यहाँ पे क्या है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड कॉज ऑफ यहाँ पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, मतलब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है आपका, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लॉन्ग फेस, यहाँ पे देखिए आपको लॉन्ग फेस दिखाई देगा, उसके साथ साथ यहाँ पे लार्ज ईयर, ये आपके ईयर्स जो हैं वो भी आपको लार्ज दिखाई देंगे। यहाँ पे मैक्रो
यहाँ पे ऑर्किडिज्म भी देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है एटिस्टिक बिहेवियर भी बच्चे में दिखाई देगा। ये क्या है, एक तरह का एक्स लिंक्ड यहाँ पे डोमिनेंट डिजीज़ है। इसमें आपको यहाँ पे MFR1 जीन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे CGG का रिपीट देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम की, तो इसमें आपको यहाँ पे प्रोमिनेंट ब्रॉड फोरहेड, यहाँ पे प्रोमिनेंट ब्रॉड फोरहेड आपको देखने को मिलेगा। आपके जो ईयर है वो भी इनलार्ज देंगे। यहाँ पे लॉन्ग फेस, यहाँ पे लंबा फेस रहेगा। उसके बाद स्ट्रैबिस्मस स्क्विंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको प्रोमिनेंट जॉ एंड डेंटल देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे क्राउडिंग हाई आर्च्ड पैलेट, और यहाँ पे जो आपकी पैलेट होगी वो भी क्या होगी, हाई आर्च्ड होगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मर्मर एंड मेटल प्रोलैप्स भी देखने को मिलेगा। साथ में जो चेस्ट है वो हॉलो होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हाइपोटोनिया, जॉइंट लेक्सिटी और यहाँ पे स्कोलियोसिस भी देखने को मिलेगा। मतलब जो आपकी जो बैकबोन होती है वो भी आपको यहाँ पे कर्व में दिखाई देगी। उसके साथ साथ मैक्रो ऑर्किडिज्म भी देखने को मिला। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑटिज्म, यहाँ पे स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ मिलेगी। उसके साथ साथ डिस्टिंक्ट यहाँ पे फेशियल फीचर्स भी दिखाने को मिलेगा। ये सब जो है आपको अगर क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे किसी पर्सन में दिखते हैं तो उस पेशेंट को हम डायग्नोसिस बनाएंगे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे प्रेडर-वाइज सिंड्रोम की, तो इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ साथ आपको हाइपोगोनेडिज्म। इसमें क्या होता है, यहाँ पे डिलीशन ऑफ यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 15, मतलब जो पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 15 होता है इसके डिलीशन की वजह से आपको प्रेडर-वाइज सिंड्रोम जो है वो दिखाई देता है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्रेडर-वाइज सिंड्रोम के कुछ और इंपॉर्टेंट फीचर्स की, तो यहाँ पे हाइपर प्लेजिया देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे हाइपोपिगमेंटेशन और यहाँ पे ओबेसिटी। हाइपोपिगमेंटेशन इसकी वजह से देखिए इसके हेयर का कलर कैसा है और यहाँ पे ये जो है बहुत ही वाइट बेबी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे आपको एपिकेंथल फोल्ड्स भी देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे फ्लैट नेजल ब्रिज, ये देखिए आपकी ये नेजल ब्रिज जो है ये फ्लैट है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल पैल्पेब्रल फिशर भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पे रिलोड ट्रैक ईयर भी देखने को मिलेगा, अपटर्न्ड नोज देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ यहाँ पे स्मूथ यहाँ पे आपका फाइटम, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो इसके लिप्स हैं, ये लिप्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके इसको थिन लिप्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये सब कंडीशन किस चीज़ से एसोसिएट कर रही है, तो ये कंडीशन आपकी है यहाँ पे प्रेडर-वाइज सिंड्रोम, जिसमें क्या हो जाएगा, डिलीशन हो जाएगा पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 15 का। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एंजलमैन सिंड्रोम की, तो एंजलमैन सिंड्रोम को हम बोलते हैं यहाँ पे हैप्पी पपेट गेट। ठीक है, यहाँ पर लाफ्टर और यहाँ पे सीजर्स और यहाँ पे सीवियर आईडी में आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे डिलीशन ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम नंबर 15, इसलिए भी जो है आपका क्रोमोसोम नंबर 15 के डिलीशन की वजह से होता है। तो कुछ सिम्टम्स आपको यहाँ भी कॉमन मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे स्मॉल हेड होगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे वाइड माउथ, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे वाइड माउथ देख रहे हैं आप। उसके बाद यहाँ पे वाइडली स्पेस टीथ, मतलब जो ये आपका टीथ है, एक टीथ से दूसरे टीथ के बीच में गैप भी ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ पे लार्ज लोअर जॉ, यहाँ पे जो लोअर जॉ वो भी लार्ज होगा। यहाँ पे लार्ज टंग भी होगी। उसके साथ साथ यहाँ पे शॉर्ट एंड यहाँ पे ब्रॉड स्कल, मतलब शॉर्ट एंड ब्रॉड स्कल भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो है आपका एंजलमैन सिंड्रोम रहा। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे विलियम्स सिंड्रोम की, तो विलियम्स सिंड्रोम में क्या हो जाएगा, आपका एल्फिन फेसेस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फ्रेंडली पर्सनैलिटी भी देखने को मिलेगा। सुप्रा यहाँ पे वॉल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको हाइपर कैल्शियम, डेट इज़ यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ आपको दिखाई देगा। डिलीशन की अगर हम बात करें तो ये किसकी वजह से होता है, तो इसमें जो आपका यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 7, यहाँ पे Q11.20, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका डिलीशन हो जाएगा, डेट इज़ यहाँ पे इलास्टिन जीन के वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे विलियम सिंड्रोम में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पे एपिकेंथल फोल्ड वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे अपटर्न यहाँ पे नोज़ है, मतलब नोज़ जो है उठी हुई वो आपको दिखाई देगी। उसके साथ साथ यहाँ पे वाइड माउथ आपको दिखाई देगा, यहाँ पे स्मॉल छोटे दांत दिखाई देंगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे स्मॉल जॉ। देखिए इस कंडीशन में था, अगर हम बात करें यहाँ पे एंजलमैन में, तो यहाँ आपको लार्ज लोअर जॉ दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आपको स्मॉल जॉ दिखेगा और यहाँ पे फुल चिक देखने को मिलेगा, साथ में आपको लार्ज ईयर भी देखने को मिलेगी। तो ये सब कंडीशन किससे एसोसिएट करती है, आपके यहाँ पे विल्म्स ट्यूमर में। देन आफ्टर हम विल्म्स सिंड्रोम में, ट्यूमर कह रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्राइडोचैट सिंड्रोम, जिसमें यहाँ पे 5P का क्या हो जाएगा, आपका डिलीशन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका 5P है, ये देखिए यहाँ पे डिलीशन हो गया। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे कैट लाइक क्राई, माइक्रोसिफेली और यहाँ पे वाइड सेट आई आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सीवियर आईडी आपको देखने को मिलेगा।
दैन डिलीशन ऑफ द शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोजोम नंबर 5, मतलब इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोजोम का यहाँ पे शॉर्ट आर्म होती है 5, वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाती है, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे डी जॉर्ज सिंड्रोम, जिसमें 11 यहाँ पे 22q11 का डिलीशन होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको कैच 22 से आप याद कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे कार्डियक डिफेक्ट भी देखना है, यहाँ पे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट देखने को मिलेगा, यहाँ पे एबनॉर्मल फिसिस भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे थाइमिक हाइपोप्लेशिया, इसकी वजह से यहाँ पे टी सेल यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे, और साथ में आपको क्लेफ्ट पैलेट भी देखने को मिलेगा, और हाइपोकैल्शियमिया। इसके पहले हमने देखा था यहाँ पे हाइपर कैल्शियमिया था, तो इस कंडीशन में आपको हाइपोकैल्शियमिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल हेड वो दिखाई देगा, उसके साथ साथ यहाँ पे लो नेजल ब्रिज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लो नेजल ब्रिज भी दिखाई देगा। यहाँ पे स्मॉल आई ओपनिंग, मतलब स्मॉल आई ओपनिंग भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे शॉर्ट नोज भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे थिन अपर लिप, यहाँ पे जो आपका यहाँ पे अपर लिप है वो आपको थिन दिखाई देगा। देन आफ्टर यहाँ पे अंडर डेवलप्ड जॉ भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे स्मूथ, यहाँ पे फाइलेट्रम देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे फ्लैट मिड फेस, मतलब जो आपका यहाँ पे जो मिड फेस है वो आपको फ्लैट दिखाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एपिकेंथल फोल्ड भी आपको देखने को मिलेगा, किसमें, डी जॉर्ज सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है आपका यहाँ पे 22q11 का डिलीशन होता है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे एकेंड्रोप्लेसिया। एकेंड्रोप्लेसिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक जीन का म्यूटेशन देखने को मिलेगा, जिसका नाम है FGFR3, और ये क्या है, एक तरह की ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। इसमें आपके जो लिम्स हैं वो शॉर्ट होते हैं, यहाँ पे हेड जो होता है वो लार्ज होता है, और यहाँ पे जो ट्रंक होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। और इसमें भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका जो नॉर्मल IQ देखने को मिलेगा, ठीक है। एकेंड्रोप्लेसिया के फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको माइक्रोसेफेली, मतलब जो है हेड का एनलार्जमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फ्रंटल ब्रोसिंग भी देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मिड फेस हाइपोप्लेसिया भी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे राइजोमिलिया, दैट इज़ यहाँ पे शॉर्ट एंड यहाँ पे लिम्ब, स्पेशली जो है प्रॉक्सिमली, मतलब जो प्रॉक्सिमल लिम्ब होता है वो क्या है, आपको शॉर्ट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्राइडेंट हैंड, यहाँ पे आपने एक मूवी देखी होगी एक्वामैन, उसमें भी आपको ट्राइडेंट दिखा था, तो उसी तरह का यहाँ पे हैंड आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जेनू वेरम देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है यहाँ पे बोइंग ऑफ टिबिया। देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती है, एक होती है आपकी जीनो वेरम और एक होती है आपकी जीनो वेलगम, ठीक है। देखिए जीनो वेरम की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, मतलब जो है ये नी के बीच का गैप जो है वो बढ़ जाता है। और जीनो वेलगम की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब ये नी का जो गैप है वो कम देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें किस जीन का म्यूटेशन होता है, तो इसमें यहाँ पे FGFR3 जीन का म्यूटेशन होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, यहाँ पे टाइप 1, जिसको हम बोलते हैं NF1। इसमें आपको यहाँ पे कैफी एउलेट स्पॉट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सिलरी फ्रैंकल्स, यहाँ पे देखिए एक्सिलरी में आपको यहाँ पे फ्रैंकल्स देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्किन फोल्ड फ्रैंकल्स। उसके साथ साथ यहाँ पे लीच नोड्यूल भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको न्यूरोफाइब्रोमास देखने, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लीच नोड्यूल्स, ये क्या है आपका, ये देखिए यहाँ पे लीच नोड्यूल्स है। उसके बाद यहाँ पे न्यूरोफाइब्रोमास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लंप देखने को मिलेगा, कहाँ पे, स्किन में, और यहाँ पे लंप जो है अंडर द स्किन, मतलब जो आपका लंप जो है स्किन के बाहर भी रहेगा, और यहाँ पे लंप आपको स्किन के अंदर भी मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कैफ्यूल स्पॉट, ये देखिए यहाँ पे स्पॉट, आपको ये सब स्पॉट जो है आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे जो अंडर आर्म होता है वहाँ पे भी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक्सिलरी फ्रैंकल्स जो है देखने को। और ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे आपके क्रोमोसोम नंबर 17, और ये क्या है, एक तरह का ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में एक ट्रायड आता है जिसका नाम है यहाँ पे सीजर्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे ID, उसके साथ साथ यहाँ पे एडिनोमा, यहाँ पे सिबेकम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फेशियल एंजियो फाइब्रोमास, ठीक है। यहाँ पे आपको एस लीफ स्पॉट देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है शारग्रीन पैच भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको इंक्रीज रिस्क ऑफ यहाँ पे रीनल एंजियो, यहाँ पे लायो यहाँ पे एंजियोमायो
मायोलाइपोमा देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ आपको कार्डियो यहाँ पे रैप्डोमायोमा देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स की, तो आपको फेस पे सबसे पहले हम फेस की अगर हम बात करें तो फेस पे आपको यहाँ पे फाइब्रस प्लाक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे ये क्या है, एंजियोफाइब्रोमास। आइज़ में आपको यहाँ पे रेटिनल यहाँ पे हमार्टोमा देखने को मिलेगा। न्यूरोलॉजिकल की बात करें तो न्यूरोलॉजिकल में आपको यहाँ पे इपिलिप्सी मिर्गी आएगी, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉर्टिकल यहाँ पे डिस्पेसिया देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब इपेंडाइमल नोड्यूल देखने को मिलेगा, यहाँ पे सब इपेंडाइमल जाइंट सेल, यहाँ पे जाइंट सेल क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे एस्ट्रोसाइटोमा हो जाएगा। हार्ट की बात करें तो हार्ट में आपको यहाँ पे रैप्डोमायोमास हो जाएगा। लंग्स की बात करें तो यहाँ पे लिम्फ एंजियोग्लियोमायो, यहाँ पे मायोमेटोसिस हो जाएगा। लीवर एंड किडनी की बात करें तो यहाँ पे आपको एंजियोमायोलाइपोमा देखने को मिला। यहाँ पे अदर स्किन की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेटोमैक्यूल भी देखने को मिलेगा, और यहाँ पे शेग्रीन पैच, यहाँ पे देखिए आपको शेग्रीन पैच भी देखने को मिलेगा। नेल में आपको यहाँ पे पेरी अंगुअल, यहाँ पे फाइब्रोमास भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे फिनाइल क्यूटिनेज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PKU मिलते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको डिफेक्ट देखने को मिलेगा यहाँ पे फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज का। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे फीचर्स की, तो यहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ देखने को मिलेगा, माउसी ओडर देखने को मिलेगा, एक्जिमा देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो स्किन होगी वो फेयर होगी, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको लो फिनाइल एनालिन जो है वो डाइट में इंक्लूड करना है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे इन बोन एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ की फीचर्स हैं, आप ऑफन यहाँ पे न्यूनेट्स और यहाँ पे इन्फेंसी में देखने को मिलेगा। सिम्टम्स में आपको यहाँ पे पुअर फीडिंग, यहाँ पे वोमिटिंग, लिथार्जी, सीजर्स, यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया, उसके बाद साथ साथ आपको यहाँ पे मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साथ साथ हाइपर यहाँ पे अमोनिया भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लू की बात करें तो यहाँ पे ट्रिगर्ड बाय यहाँ पे फास्टिंग के दौरान, यहाँ पे प्रोटीन फीड के दौरान, या फिर जो है इलनेस के दौरान आपको देखने को मिलेगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको हाइपोपिगमेंटेशन यहाँ पे स्किन और यहाँ पे आइरिस में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मेलानिन का डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, किसकी वजह से, यहाँ पे टायरोसिन। यहाँ पे स्किन की अगर हम बात करें, उसके बाद यहाँ पे ट्रेमर है, साइकोसिस है, सीजर्स है, यहाँ पे कॉग्निटिव डिस्फंक्शन भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे फिनाइल एनालिन का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ मिलेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी देखने को मिले। बायोकेमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे फिनाइल एसीटेट, जिसकी वजह से आपको मस्टी या फिर जो है मौसी उडर देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिनाइल पायरुवेट, ये फिर किन में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे फिनाइल एसीटेट में, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे फिनाइल एनालिन, यहाँ पे ट्रांस एमिनेशन के द्वारा ये किस में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे फिनाइल पायरुवेट, आल्सो कॉल्ड एज यहाँ पे फिनाइल कीटोन्स, ठीक है। यहाँ पे एक एंजाइम के प्रेजेंस में जो है, जिसको बोलते हैं फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में, ये किस में कन्वर्ट होता है आपका, यहाँ पे टायरोसिन, यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे O2BH4 और यहाँ पे H2, जिसमें क्या होता है आपका BH2 जो है वो कन्वर्ट होता है BH4 में। यहाँ पे मैलिग्नेंट, यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे डाईहाइड्रो बायोट्रिप्टिन देखने को मिलेगा, रिडक्टेज, और उसके साथ साथ NADPH भी। बात करें यहाँ पे एक फिनाइल कीटोन्यूरिया, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसमें आपको यहाँ पे फिनाइल एनिल हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। यहाँ पे उसके बाद एक्यूमुलेशन हो जाएगा यहाँ पे फिनाइल एनालिन का। क्लू की बात करें तो इसमें आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पे फेयर स्किन, एक्जिमा और मोस्टिउडर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे फिनाइल एनालिन फ्री डाइट लेनी है, स्टार्ट ओनली, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मैपल सिरप यूरिन डिजीज। इसमें जो है आपको इंजाइम की बात करें तो यहाँ पे ब्रांच एंड यहाँ पे कीटो एसिडिक डिहाइड्रोजिनेज इंजाइम का डिफेक्ट होता है। यहाँ पे एमिनो एसिड की बात करें तो यहाँ पे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वेलिन। क्लू की बात करें तो इसमें आप पहचानेंगे यहाँ पे स्वीट यूरिन स्मेल, मतलब जो यूरिन का स्मेल है वो स्वीट होगा। उसके साथ साथ इंसेफेलोपैथी इन न्यूनेट्स भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका ब्रेन डैमेज, कैटरेक्ट, यहाँ पे जॉन्डिस, यहाँ पे इनलार्ज लीवर, और यहाँ पे आपका किडनी डैमेज भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इफ़ ए यहाँ पे गैलेक्टोसिमिक इन्फेंट इज़ गिवन मिल्क, मतलब गैलेक्टोसिमिक अगर इन्फेंट है उसको आपने मिल्क दिया तो ये क्या हो जाएगा, अनमेटाबोलाइज्ड मिल्क शुगर बिल्डअप, यहाँ पे डैमेज द लीवर, आई एंड किडनी। तो ये क्या करेगा, वो उसका जो है यहाँ पे मिल्क शुगर बिल्डअप होगा, उसकी वजह से आपको डैमेज देखने को कहाँ मिलेगा, लीवर में, आइज़ में, किडनी में और हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपको डाइट रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ प्लस यहाँ पे थियामिन सप्लीमेंट भी देना है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे होमोसिस्टिन्यूरिया, इसमें जो है आपको यहाँ पे सिस्टाथियोनिन बीटा सिंथेस की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको यहाँ पे मॉर्फेमाइड बॉडी, उसके साथ साथ यहाँ पे डाउनवर्ड लेंस डिसलोकेशन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे थ्रोम्बोसिस भी देखने को मिलेगा, साथ में IDV। यहाँ पे
उसके बाद ट्रीटमेंट के यहाँ पे विटामिन B6, विटामिन B12, फोलिएट और यहाँ पे जो है रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा किसको, यहाँ पे मिथियोनिन को। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे अल्कैप्टेनुरिया की। देखिए अल्कैप्टेनुरिया एक ऐसी कंडीशन होता है जिसमें यहाँ पे होमोजेंटिस, यहाँ पे जेंटी स्टेट, यहाँ पे ऑक्सीडेज एंजाइम की यहाँ पे डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी। और इसमें आपको यहाँ पे ब्लैक यूरिन के साथ साथ यहाँ पे ऑक्रोनसिस और उसके साथ साथ यहाँ पे अर्थराइटिस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे ब्लैक यूरिन जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो है ऑरोकोनेसिस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आइस में भी देखिए आप, और ये है आपका यहाँ पे यहाँ पे ऑर्को, यहाँ पे ऑर्कोनोसिस, ये देखिए आपको ये देखने को मिल रहा है। देन ट्रीटमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे डाइटरी रिस्ट्रिक्शन आपको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको टायरोसिन और यहाँ पे फिनाइलएनिलीन का। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे गैलेक्टोसीमिया की, जिसमें ग्लैट एंजाइम का डिफिशियंसी हो जाएगी। इसकी वजह से आपको यहाँ पे जॉन्डिस देखने को मिलेगा और यहाँ पे हेपेटोमेगेली और यहाँ पे कैटरेक्ट देखने को मिलेगा। कहाँ पे, बच्चों में। देखिए ये बच्चा है, इसमें आपको यहाँ पे कैटरेक्ट देखने को मिल रहा है। साथ में आपका यहाँ पे ब्रेन डैमेज भी है, जॉन्डिस भी है, स्किन जो है आपको येलो कलर की दिख रही है। और यहाँ पे जो आपका ये लीवर का यहाँ पे इन्लार्जमेंट भी हो गया है, आपकी जो किडनी है वो भी डैमेज्ड है। अगर देखिए यहाँ पे गैलेक्टोसीमिक इन्फेंट है, गिवन मिल्क अन यहाँ पे मेटाबोलाइज्ड, यहाँ पे मिल्क शुगर बिल्डअप, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे अनमेटाबोलाइज्ड मिल्क शुगर क्या बिल्डअप होगा, उसकी वजह से आपका डैमेज देखने को कहाँ पे मिलेगा, लीवर में, आई में, किडनी में और ब्रेन में। ट्रीटमेंट के तौर पर आप यहाँ पे रिमूव करेंगे यहाँ पे लैक्टोज के साथ साथ गैलेक्टोज भी कहाँ से, फ्रॉम द डाइट। और यहाँ पे मिल्क हमको स्पेशली जो है क्या करना, प्रोहिबिटेड करना है। हेरिडेटरी फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें तो ये किस एंजाइम की डिफिशियंसी से होता है, यहाँ पे एल्डोज बी की डिफिशियंसी से। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग आफ्टर यहाँ पे फ्रूट ऑब्लिक जूस, यहाँ पे फ्रूट और जूस जैसे ही खाएगा पिएगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे वोमिटिंग होगी। ट्रीटमेंट में आपको अवॉइड करना है किसको, यहाँ पे फ्रुक्टोज को, सुक्रोज को और यहाँ पे सॉर्बिटॉल को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ की। तो यहाँ पे टाइप 1 को हम क्या बोलते हैं, वॉन गिरके डिजीज़। इसमें आपको जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी हो जाएगी। उसकी वजह से आपको यहाँ पे फास्टिंग, हाइपोग्लाइसीमिया और यहाँ पे हेपेटोमेगेली भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे पॉम्पिश डिजीज़ की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 2 डिजीज़, इसमें आपको यहाँ पे लाइसोसोमल अल्फा 1,4 गैलेक्टोसाइडेज देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कार्डियोमेगेली के साथ साथ हाइपोटोनी और यहाँ पे अर्ली डेथ भी देखने को मिलेगी। देन हम बात करें यहाँ पे मैकार्डल, जिसको टाइप 3 यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें आपको यहाँ पे मसल पायरोफॉस्फोराइलेज की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। और इस वजह से आपको यहाँ पे मसल में क्रैम्प और यहाँ पे मायोग्लोबिनूरिया भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यूरिया साइकिल डिसऑर्डर की। तो यूरिया साइकिल डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें आपको हाइपर अमोनिया विथ यहाँ पे एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सिम्टम्स में आपको वोमिटिंग दे, यहाँ पे लिथार्जी, बिल्कुल थका हुआ बच्चा रहेगा और यहाँ पे सेरेब्रल एडिमा भी देख रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे लो प्रोटीन डाइट और यहाँ पे सोडियम बेंजोएट जो है वो यहाँ पे ट्रीटमेंट के तौर पर आप उसको देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे टायरोसिनेमिया टाइप 1 की बात करें तो यहाँ पे आपको एक एंजाइम मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पे फ्यूमेरिल, यहाँ पे एसिटोएसिटेट हाइड्रोलेज की डिफिशियंसी हो जाएगी। उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्लू में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे लीवर फेल्योर और यहाँ पे रीनल डिस्फंक्शन के साथ साथ यहाँ पे कैबेज ऊडर भी देखने को मिलेगा। उसके साथ हम बात करें ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे निटिसिनोन, उसके साथ यहाँ पे लो टायरोसिन और यहाँ पे फिनाइल एनिलीन जो है वो डाइट में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ अगर हम बात करें म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस की में आप क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम डिसऑर्डर, फिर उसके एंजाइम की डिफेक्ट और उसके यहाँ पे कुछ क्लिनिकल फीचर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हर्लर डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे अल्फ़ा एल यहाँ पे इरोडिनेज का एंजाइम की डिफिशियंसी देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको कॉर्स फेस, यहाँ पे कॉर्नियल क्लाउडिंग, उसके साथ साथ यहाँ पे हेपेटोस्प्लिनोमेगेली भी देखने को, मतलब आपका जो लीवर है वो भी लार्ज हो जाएगा, साथ में जो आपकी स्प्लिन है वो भी लार्ज हो जाएगी। यहाँ पे जो है आपका हंटर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो इसमें इड्यूरोनेट यहाँ पे सल्फेटेज की जो है डिफिशियंसी होती है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे
सिमिलर बट यहाँ पे नो कॉर्नियल क्लाउडिंग देखने को मिलेगी। साथ में आपको ये क्या है आपका एक्स लिंक डिजीज़ है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिडीमियास की, तो ऑर्गेनिक एसिडीमियास की एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये है आपका प्रोपियोनिक एसिडीमिया, जिसमें आपको मिथाइल मेलोनिक एसिडीमिया भी देखने को मिलेगा। देन आफ्टर बात करें यहाँ पे सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसके साथ साथ हाइपर यहाँ पे अमोनीमिया, उसके साथ नॉर्मल ग्लूकोज भी देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लो प्रोटीन डाइट और यहाँ पे कार्निटीन भी जो है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लीच नियान सिंड्रोम की बात करें तो इंजाइम की अगर हम बात करें तो इसमें HGPRT भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्ल्यू की बात करें तो यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे म्यूटिलेशन, यहाँ पे गाउट, यहाँ पे ऑर्गेनिक क्रिस्टल इन, यहाँ पे डाइपर, यहाँ पे जो है इनहेरिटेंस, यहाँ पे एक्स लिंक्ड रेसेसिव। यहाँ पे अगर हम बात करें लीच निहान सिंड्रोम की तो यहाँ पे आपको ये क्या है, एक तरह की यहाँ पे रेयर डिसऑर्डर है, यहाँ पे एक्स लिंक्ड। यहाँ पे क्या है, इस आपको इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है आपको यहाँ पे प्यूरिन की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लिनिकल फीचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेंटल रिटार्डेशन, माइक्रोसेफेली, सीजर्स मतलब झटके भी आएंगे, यहाँ पे क्रोमो आर्थराइटिस भी देखने को, स्पास्टिसिटी और गाउट भी देखने को मिलेगा। ये देखिए आपको ये सारी कंडीशन यहाँ पे आपको यहाँ पे फिगर में डिनोट की गई है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे टिप्स फॉर MCQ के लिए, तो यहाँ पे स्वीट स्मेलिंग यूरिन आपको यहाँ पे MSUD में देखने को मिलेगा। मस्टी ओडर जो है आपको फिनाइलकेटोन्यूरिया के केस में देखने को मिलेगा। कैटरेक्ट के साथ साथ हिपैटोमेगेली इन न्यूनेट यहाँ पे गैलेक्टोसीमिया के केस में देखने को, ब्लैक यूरिन एल्केप्टोन्यूरिया, और यहाँ पे हाइपर अमोनिया विथआउट एसिडोसिस आपको यहाँ पे यूरिया साइकिल डिफेक्ट, और यहाँ पे डाउनवर्ड यहाँ पे लेंस डिसलोकेशन होमोसिस्टिनुरिया के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसका यहाँ पे एक शॉर्ट समरी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कौन सा डिसऑर्डर है, उसमें कौन सी एंजाइम की डिफिशियंसी है, उसका की फीचर्स क्या होगा, डायग्नोसिस क्या और उसका क्या है मैनेजमेंट क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फिनाइल क्लूटोनूरिया की। तो यहाँ पे फिनाइल क्लूटोनूरिया में आपको यहाँ पे फिनाइल एनिलिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की क्या होगी, यहाँ पे डिफिशियंसी जो है वो दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ID मस्टी उडर और यहाँ पे फेयर स्किन और यहाँ पे एक्जिमा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीज फिनाइल एनिलिन और यहाँ पे न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी दिखाई देगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिनाइल एनिलिन की जो डाइट है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे MSUD, डेट इज़ यहाँ पे मेपल सिरप यूरिन डिजीज़। इसमें जो है डिफेक्ट किस चीज़ का होता है, ब्रांच चेन ऑफ यहाँ पे कीटो यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेस का। इसमें आपको की फीचर्स क्या देखने को, यहाँ पे स्वीट स्मेलिंग यूरिन, यहाँ पे लिथार्जी के साथ साथ सीजर्स भी देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस में आपको यहाँ पे इंक्रीज्ड ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और वैलिन देखने को मिलेगा। इसमें आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाइट रिस्ट्रिक्शन, स्पेशली जो आपका थियामिन है उसको। देन आफ्टर बात करें हम यहाँ पे होमोसिस्टिनुरिया, इसमें आपको यहाँ पे सिस्टाथ्रियोनिन यहाँ पे बीटा सिंथेज की डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। यहाँ पे मार्फेनवाइड, यहाँ पे हैबिटस, यहाँ पे लेंस का डिसलोकेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पे डिक्रीज थ्रोम्बोसिस के साथ साथ ID। इसमें आपको यहाँ पे डायग्नोसिस में यहाँ पे इंक्रीज्ड होमोसिस्टीन देखने को मिलेगा और यहाँ पे ट्रीटमेंट में यहाँ पे विटामिन B6, विटामिन B12, फोलेट और यहाँ पे मेथियोनिन रिस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे एल्केप्टोन्यूरिया की। तो एल्केप्टोन्यूरिया के केस में आपको यहाँ पे होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज देखना पड़ेगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लैक यूरिन, उसके साथ यहाँ पे और क्रोनोसिस देखने को मिलेगा और यहाँ पे अर्थराइटिस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डार्क यूरिन ऑन स्टैंडिंग देखने को मिलेगा और यहाँ पे लो टायरोसिन और यहाँ पे फिनाइल एनालिन जो है इन डाइट। यहाँ पे गैलेक्टोसीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट यूरिडिल ट्रांसफरेज की डिफिशियंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ग्लैड बोलते हैं। इसमें आपको यहाँ पे जॉन्डिस, हिपैटो स्प्लिनो, यहाँ पे हिपैटोमेगेली देखने को मिलेगा और यहाँ पे इन्फेंटाइल कैटरेक्ट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंक्रीज्ड गैलेक्टोज 1 यहाँ पे फॉस्फेट देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपका जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वो भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें डाइट की, तो डाइट में आपको यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा मिल्क को और यहाँ पे गैलेक्टोज को। देन हम बात करें यहाँ पे फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस की बात करें तो यहाँ पे एल्डोज बी, यहाँ पे आपको जो है क्लिनिकल फीचर्स में आपको हाइपोग्लाइसीमिया, वोमिटिंग आफ्टर फ्रूट एंड स्वीट्स आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे डायग्नोसिस में आफ्टर फ्रूट इनटेक और यहाँ पे अवॉइड करना है फ्रुक्टोज, सुक्रोज और यहाँ पे सॉर्बिटॉल को। यहाँ पे वॉन ग्रीके डिजीज़, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 1 डिजीज़, इसमें आपको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। सीवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिक डॉल फेस और यहाँ पे हिपैटोमेगेली भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको डायग्नोसिस में इंक्रीज लैक्टेट, यूरिक एसिड और TG भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंट फीड और यहाँ पे जो है कॉर्न स्ट्रेच भी
देखने को मिलेगा। देन आप बात करें हम यहाँ पे पॉम्पीज डिजीज़। पॉम्पी डिजीज़ क्या होता है, यह एक तरह की ग्लूकोजन स्टोरेज टाइप 2 डिजीज़ है। इसमें आपको लाइसोसोमल यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। साथ में यहाँ पे कार्डियोमेगेली और यहाँ पे हाइपोटोनिया एंड अर्ली डेथ भी होगा। मसल बायोप्सी की बात करें तो यहाँ पे इंजाइम से और यहाँ पे इंजाइम रिप्लेसमेंट आपको कराना पड़ेगा। मैककॉर्डल की बात करें तो यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज टाइप 4 डिजीज़ को हम फिफ्थ बोलते हैं, जिसमें आपकी मसल यहाँ पे पायरोलेस की डिफिशियंसी हो जाएगी। यहाँ पे आपको उसकी वजह से मसल में क्रैम्प देखने को मिलेगा। मायोग्लोबिन्यूरिया आफ्टर एक्सरसाइज, यहाँ पे इंक्रीज साइटो यहाँ पे सीकी देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसके साथ साथ आपको इश्कीमिया यहाँ पे 4 आर्म टेस्ट करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रिंसियस एक्टिविटी। यहाँ पे यूरिया साइकिल डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ओटीसी और अदर यूरिया एंजाइम जो है उसकी डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे हाइपर अमोनिया विदाउट एसिडोसिस, वोमिटिंग एंड लिथार्जी जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंक्रीज्ड NH3 और नॉर्मल एनाइन गैप भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लो प्रोटीन डाइट, सोडियम बेंजोएट जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे टायरोसिन टाइप 1 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे फ्यूमर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे फ्यूमरलेट लासेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे ओकाएटेट, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे हाइड्रोक्सिलेज की ये सब की डिफिशियंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको लीवर फेलियर, रीनल डिसफंक्शन, कैबेज उडर भी देखने को मिलेगा। इसमें आपको इंक्रीज यहाँ पे सक्सिनिल एसीटोन जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे निटिसोनोन, यहाँ पे डाइट्री प्लस यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे हर्लर सिंड्रोम की। इसमें आपको यहाँ पे अल्फा 1 इरिडो निडेज जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे कॉर्स फेस, कॉर्नियल क्लाउडिंग और यहाँ पे हिपेटोस्प्लिनोमेगेली, डेट इज़ यहाँ पे आपका लीवर भी इन्लार्जमेंट होगा और साथ साथ यहाँ पे स्प्लीन भी इंक्रीज, यहाँ पे डरमेटोन सल्फेट भी और यहाँ पे इंजाइम रिप्लेसमेंट भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो है यहाँ पे हंटर सिंड्रोम की। इसमें आपको हिड्रोनेट यहाँ पे सल्फेटेज और यहाँ पे सिमिलर टू यहाँ पे हर्ले बट नॉट कॉर्नियल क्लाउडिंग, डेट इज़ यहाँ पे एक्सरे, ये क्या है आपका एक्स लिंक जो है डिजीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्लिनिकल प्लस इंक्रीज, यहाँ पे MPS इन यूरिन, यहाँ पे इंजाइम रिप्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक एसिडीमिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोपायोनिल को इंजाइम ए कार्बोक्सिलेज MMA म्यूटेज देखने को मिलेगा। इसमें आपको सीवियर एसिडोसिस, वोमिटिंग, यहाँ पे हाइपर अमोनिया और यहाँ पे कीटोसिस देखने को मिलेगा। इंक्रीज यहाँ पे प्रोपियोनिक और यहाँ पे मिथेलिनोइक एसिड, प्रोटीन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन, आपको कार्निटिन, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट में देना पड़ेगा। लीच न्यान सिंड्रोम की बात करें, इसमें आपको HGPRT इंजाइम के जो है डिफिशियंसी देखने को मिलेगा। इसकी वजह से आपको सेल्फ यहाँ पे मल्टी, यहाँ पे लेटियन गाउट ID, यहाँ पे ऑरेंज सेंट इन डायपर, यहाँ पे आपको इंक्रीज यूरिक एसिड देखने को मिलेगा और यहाँ पे एलोप्यूरिनॉल जो है ये और सपोर्टिव केयर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद हम एक डिजीज़ का बात करें तो यहाँ पे जिसको बोलते हैं हम मेनिकीज डिजीज़। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये म्यूटेशन एक होता है जिसको बोलते हैं हम ATP7A जीन का म्यूटेशन, उसकी वजह से ये डिजीज़ कॉल होती है। ठीक है, देखिए ATP7A जीन जो है इंकोडिंग करती है यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग ATPase के। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, यहाँ पे इम्पेयर्ड यहाँ पे कॉपर मेटाबॉलिज्म, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, लेस कॉपर लेवल फाउंड इन लीवर एंड ब्रेन बट हाई कॉपर लेवल फाउंड इन द फाइब्रोब्लास्ट एंड एंटेरोसाइट। क्लिनिकल फीचर्स में बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोग्रेसिव सेरिब्रल डिजेनरेशन एंड यहाँ पे न्यूरो डिजेनरेशन देखने को मिलेगा। सीजर भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे फीडिंग डिफिकल्टी, फेलियर टू थ्राइव, यहाँ पे हाइपोथर्मिया, एपनिया, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हेयर एबनॉर्मलिटी, यहाँ पे वुली और यहाँ पे फुजी और किनकी हेयर्स जो है आपको देखने को मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक फाइंडिंग ऑन हेयर माइक्रोस्कोपी, यहाँ पे ट्राइकोरेक्सिक नोड्यूसा, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रेकेज इन द हेयर शाफ्ट, यहाँ पे पिली टॉर्टी एंड ट्विस्टिंग ऑफ हेयर एट डिफरेंट प्लेस जो है वो देखने को मिलेगा। देन पुअर प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें एंड यहाँ पे क्लासिकल फॉर्म ऑफ डिजीज़ एंड डेथ यूजली कब हो जाती है, यहाँ पे 3 ईयर्स ऑफ एज में जो है बच्चे की डेथ भी हो जाती है। देन आफ्टर हम बात करें यहाँ पे वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन की रैपिड रिवीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हेनॉक शॉलिन पॉप्यूरा की अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं IgA वेस्कुलाइटिस, जो कि क्या है यहाँ पे मोस्ट कॉमन यहाँ पे पीडियाट्रिक वेस्कुलाइटिस होती है। पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपोजिशन हो जाएगी, उसके वजह से आपको यहाँ पे पैल्पेब्रल
यहाँ पे पैल्पेबल परप्यूरा देखने को मिलेगा यहाँ पे बटक्स में, और यहाँ पे लेग में। यहाँ पे आर्थरेल्जिया, आर्थराइटिस, यहाँ पे एब्डोमिनल पेन, कॉल की, और यहाँ पे जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलेगा। रीनल इन्वॉल्वमेंट की अगर बात करें तो हेमेटूरिया और प्रोटीनूरिया। यहाँ पे डायग्नोसिस की बात करें क्लिनिकल प्लस स्किन बायोप्सी, और यहाँ पे आईजीए का डिपोजिशन। यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें यहाँ पे सपोर्टिव और स्टेरॉइड इफ केस इज सीवियर। अगर हम बात करें यहाँ पे आईजीए वैस्कुलाइटिस के, तो इसमें आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, यहाँ पे जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उनमें आपको इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आईजीए का डिपॉजिट देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुलर व्यू ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। और यहाँ पे आईजीए का डिपॉजिट देखने को मिलेगा जब हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस क्या बोलते हैं इम्यूनोफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी करेंगे। उसके बाद हमें स्किन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, जो हमारी इस स्मॉल वेसल होती है स्किन में, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या इन्फ्लेमेशन। उसके साथ साथ यहाँ पे आईजी डिपॉजिट इन स्मॉल वेसल्स जो है वो दिखाई देगा आपको यहाँ पे, एंड व्यूड इन इम्यूनोफ्लोरेसेंस एसी के केस में। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे कावासाकी डिजीज़ की। तो यहाँ पे कावासाकी डिजीज़ में क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, ये क्या है, एक तरह की मीडियम साइज यहाँ पे वेस्कुलाइटिस है। कॉमन होता है किसमें, यहाँ पे 5 ईयर छोटे से बच्चों में। यहाँ पे फीचर की बात है यहाँ पे क्रैश बन, जिसमें आपको यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस जो कि नॉन प्रूलेंट होता है, रैश देखने को मिलेगा, पॉलीमॉर्फिक एडिनोपैथी, यहाँ पे सर्वाइकल ग्रेटर देन यहाँ पे 1.5 सेंटी, स्ट्रॉबेरी टंग, यहाँ पे मस, यहाँ पे म्यूकोसाइटिस है। उसके बाद यहाँ पे हैंड एंड फुट स्वेलिंग देखने को, पीलिंग, बर्न फीवर जो है यहाँ पे ग्रेटर देन 5 डेज। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको कॉर्नरी आर्टरी एनरिज्म देखने को मिलेगा। और ट्रीटमेंट में जो है यहाँ पे आईवी, आईजी और हाई डोज ऑफ एस्पिरिन। देखिए यहाँ पे हाई फीवर देखने को मिलेगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 5 डेज। कंजक्टिवाइटिस भी बच्चे में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इनलार्ज सर्वाइकल लिम्फ नोड भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे रैश भी देखने को मिलेगा। टंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेड, यहाँ पे चैप्ड लिप्स और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी टंग भी देखने को मिलेगी। सॉल्वेन हेड मतलब हाथ और पैर दोनों फूले रहेंगे। अगर हार्ट की बात करें तो यहाँ पे डेवलपमेंटल ऑफ कॉर्नरी एबनॉर्मलिटीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सडन डेथ और यहाँ पे लॉन्ग टर्म कार्डियोवैस्कुलर इवेंट भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे टेकाइशियस आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये यूजुअली जो है लार्ज वेसल वैस्कुलाइटिस होता है, जो कि रेयर होता है बच्चों में। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वीक ऑब्लिक एब्सेंट पल्स जो है वो देखने को मिलेगी। पल्सलेस डिजीज़, यहाँ पे बीपी जो है यहाँ पे कैम्पेसिस भी देखने को मिलेगी। लिम्ब यहाँ पे क्लोडिकेशन भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ हाइपरटेंशन, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और डायग्नोसिस में आपको एंजियोग्राफी, ट्रीटमेंट में स्टीरॉयड और इम्यूनो सेपरेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे टाकायुशु आर्थराइटिस की बात, इसको हम बोलते हैं पल्सलेस डिजीज़, जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या है, ग्रेनुलोमैटस डिजीज़ देखने को मिलेगा। इसमें क्या हो जाएगा, आपका एओर्टा और इट्स लार्ज ब्रांच जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। इसमें क्या हो जाएगा, आपका थिकनिंग एंड फाइब्रोसिस ऑफ वेसल वॉल जो, और इसमें जो आपका ल्यूमेन होता है वो क्या हो जाएगा, आपको नैरो हो जाएगा। ये क्या है, आपको कुछ नॉन यहाँ पे स्पेसिफिक सिम्टम्स जो है इससे एसोसिएट करते हैं इन्फ्लेमेशन, जैसे वीकनेस, फटीग, फीवर, वेट लॉस, आर्थराइल्जिया यहाँ पे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे जो है कुछ कॉम्प्लिकेशन की, तो यहाँ पे एनरिज्म देखने को मिलेगा, एओर्टिक रिगर्गिटेशन और रेटिनोपैथी, मोस्ट कॉमन इन वुमेन जो कि लेस देन 40 ईयर्स ऑफ, स्पेशली जो है एशियन एंसेस्टर। इस्केमिक प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे आपको पल्सलेस डिजीज़, यहाँ पे वीक एंड यहाँ पे एब्सेंट पल्स देखने को मिलेगी। डिफरेंट प्रेशर इन यहाँ पे अपर एक्सट्रोमिटी वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्लोडिकेशन इन द लिम्ब एंड चेस्ट पेन, और यहाँ पे आपको हाइपरटेंशन, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस भी आपको यहाँ पे देखने को। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे पॉली अर्थराइटिस नोड्यूसा, जिसको हम बोलते हैं पैन। ये इसमें क्या होता है, आपका मिडिल वेसल वेस्कुलाइटिस आपको देखने को मिलेगा। फीचर्स की बात करते हैं यहाँ पे फीवर, वेट लॉस, मेलेजिया जो है आपको देखने को मिलेगा। स्किन में आपको लिविडो रेटिकुलरिस और नोड्यूल्स भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे माइल्जिया, एब्डोमिनल पेन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाइपरटेंशन, रीनल इस्कीमिया, यहाँ पे न्यूरोपैथी में आपको मोनोन्यूराइटिस और मल्टीप्लेक्स भी देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस की बात करें तो यहाँ पे एंजियोग्राफी, बायोप्सी, यहाँ पे ट्रीटमेंट में आप स्टेरॉइड और इम्यूनो यहाँ पे जो है सप्रेसेंट देंगे। ये देखिए आपको ये आपकी जो है क्या है, यहाँ पे पॉलीआर्थराइटिस नोड्यूसा है, जिसमें आपकी जो मीडियम वेसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पॉली एंजाइटिस। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक पॉली एंजाइटिस में क्या होता है, स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस होता है, जो कि यहाँ पे एन का एसोसिएटेड। फीचर्स में आपको रीनल रैपिडली प्रोग्रेसिव यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलेगा, पल्मोनरी और एवेस्कुलर हेमरेज भी। यहाँ पे पीएन का पॉजिटिव देखने को, स्ट्राइड और साइक्लोफॉस्फामाइड ऐसे ट्रीटमेंट हम देंगे, ठीक है। अगर हम इसके बाद नेकोटाइजिंग पॉसी इम्यून नो ग्लोमेरुलस, जो कि अफेक्ट करता है मोस्टली जो है स्मॉल
वेसल्स को यहाँ पे इंक्लूड करता है, वेन्यूल और कैपिलरीज को। किडनी की बात करें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस विथ रैपिड प्रोग्रेशन ऑफ रीनल फेलियर हो जाएगा। स्किन की बात करें तो यहाँ पे प्रोराइटिक रैशेज जो है आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे लंग्स लेस कॉमन इन्वॉल्व एल्वोलर हेमरेज और यहाँ पे फाइब्रोसिस पॉसिबल होता है। 10 टू अकर यहाँ पे जो आपका 50 से 60 ईयर ओल्ड जो है पेशेंट इंसान होता है उसमें। ग्रेनुलोमैटस विथ यहाँ पे पॉलीएंजाइटिस जिसको हम बोलते हैं वैगनर्स डिजीज़, ये भी स्मॉल वेसल यहाँ पे नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस है। यहाँ पे रेयर होता है चिल्ड्रन में, इसमें आपको ट्रैड देखने को मिलेगा। अपर एयरवेज, लोअर एयरवेज और किडनी। अपर एयरवेज साइनसाइटिस, यहाँ पे नेजल क्रस्टिंग, हेमेप्टोसिस और कफ देखने को मिलेगा। हेमेटोरिया और प्रोटीनूरिया आपको किडनी में। यहाँ पे CN का यहाँ पे PR3 पॉजिटिव देखें। स्टीरॉयड की बात करें स्टीरॉयड और यहाँ पे साइक्लोफॉस्फोमाइड और रिटुक्सीमैब आप दे सकते हैं। ओरल कैविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको अल्सरेशन, यहाँ पे थ्रू आउट ओरल म्यूकोसा, लंग्स में आपको कैविटीज़ बन जाएंगी, ब्लीड होगा और यहाँ पे लंग्स इन्फिल्ट्रेट। स्किन में आपको नोड्यूल्स बनेंगे ऑन द एल्बो और परप्यूरा भी। यहाँ पे ग्रैनुलोमास एंड पैची नेक्रोसिस इन द ब्लड वेसल। पॉजिटिव एंड एंटी न्यूट्रोफिलिक यहाँ पे साइटोप्लाज्म टेस्ट। किडनी की बात करें यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हार्ट की बात करते हैं यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस। नोज़ में आपको यहाँ पे स्टिफनेस, यहाँ पे नोज ब्लीड और यहाँ पे सडन नोज भी देखने को मिला। आइज़ में आपको सीडो ट्यूमर और यहाँ पे कंजक्टिवाइटिस जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन, तो यहाँ पे देखिए बर्थ के दौरान आपको यहाँ पे BCG का इंजेक्शन वो जो है क्या बोलते हैं वैक्सीन लगानी पड़ती है, ओरल पोलियो वैक्सीन की और यहाँ पे हेपेटाइटिस B1 की। 6 वीक पे आपको यहाँ पे DTAP, IVP और यहाँ पे HIV, यहाँ पे पेंटावेलेंट होता है उसको, और यहाँ पे हेपेटाइटिस B2 को, यहाँ पे रोटावायरस 1 की, यहाँ पे PCV, इसको यहाँ पे न्यूमोकोकल यहाँ पे कंजुगेट की, और यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन भी लगवानी पड़ती है। यहाँ पे वीक 10 की बात करें तो यहाँ पे DTAP IV और यहाँ पे HIP2 का, उसके बाद रोटावायरस 2 और यहाँ पे OPV 2 का इंजेक्शन। 14 वीक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे DTAP IV और यहाँ पे HIP3 का इंजेक्शन जो है वो जो है आपका वैक्सीन लगती है, एंड यहाँ पे हेपेटाइटिस B3 की। उसके बाद हम कहते हैं रोटावायरस, यहाँ पे इफ 3 डोज शेड्यूल। यहाँ पे PCV की, यहाँ पे OPV3 की भी आपको 14 वीक। 6 मंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन फर्स्ट डोज। यहाँ पे 9 मंथ की बात करें तो यहाँ पे मीजल्स मम्स रूबेला की कब लगती है पहली बार, वो 9 मंथ में। और यहाँ पे थायराइड कॉन्जुगेट वैक्सीन यहाँ जिसको बोलते हैं TCV लगती है। देन यहाँ पे येलो फीवर इन एंडेमिक एरियाज। यहाँ पे मंथ की अगर बात करें तो यहाँ पे हेपेटाइटिस A1 और यहाँ पे PCV बूस्टर डोज आपको लगेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 18 मंथ में आपको MMR2, DTAP और यहाँ पे IPV और यहाँ पे HIP बूस्टर डोज 1, वायरेसिला का 1 और यहाँ पे हेपेटाइटिस A2 इफ 2 डोज यहाँ पे शेड्यूल्ड है तब। देन यहाँ पे बात करें 2 ईयर पे आपको यहाँ पे थायराइड बूस्टर एवरी 3 ईयर इफ IV यहाँ पे पॉलीसेक्राइड्स। यहाँ पे 4 to 6 ईयर में आपको DTAP, यहाँ पे IPV और बूस्टर 2 लगेगा। यहाँ पे MMR3 और यहाँ पे वायरेसिला 2 ईयर। अगर हम बात करें यहाँ पे 16 ईयर पे क्या लगेगी तो यहाँ पे TDAP और TD बूस्टर, यहाँ पे HPV और यहाँ पे 9 to 14 में 2 डोज लगेगी। एक आपका लगेगा जब बच्चा पैदा हुआ और एक जो है आपको यहाँ पे 6 मंथ में। इफ़ यहाँ पे ग्रेटर देन 15 ईयर्स यहाँ पे 3 डोज, यहाँ पे 0, 1 एंड 6 मंथ पे जो है आपको लगेगा। देन आफ्टर हम बात करेंगे आपका यहाँ पे स्पेशल वैक्सीन एंड यहाँ पे हाई रिस्क यहाँ पे रीजन, तो यहाँ पे जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस इन एंडेमिक एरिया, यहाँ पे मेनिंगोकोकल वैक्सीन, यहाँ पे रेबीज़ वैक्सीन फॉर पोस्ट एक्सपोजर और प्रोफाइलेक्सिस के लिए, कॉलरा, कोविड और यहाँ पे जो है RSV और यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक जो है तब लगेगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे कॉजेटिव एजेंट की, और सबसे पहले देखेंगे हम इरिथमा इन्फेक्शियोसम। तो यहाँ पे इरिथमा इन्फेक्शियोसम का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो हो जाएगा कॉज बाय यहाँ पे पार्वो वायरस, यहाँ पे B19। देन आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड जो है 4 to यहाँ पे 28 डेज होता है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो यहाँ पे लो ग्रेड फीवर है, उसके बाद यहाँ पे हेडेक है, मेलेज, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें स्लैब्ड चिक, अपीयरेंस होगा कहाँ पे ऑफ द रैश। अदर डिजीज़ कॉज्ड बाय यहाँ पे पार्वो वायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ट्रांजिएंट एप्लेसिया क्राइसिस कैन बी कॉज्ड स्पॉन्टेनियसली, और यहाँ पे सम चिल्ड्रन विद अंडरलाइंग डिजीज़ सिकल सेल डिजीज़। देन आफ्टर यहाँ पे पर्पल पर्प्यूरा ग्लोव एंड यहाँ पे शॉक सिंड्रोम, जिस इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ द एक्सट्रीमिट, और यहाँ पे आपको यहाँ पे प्योर रेड सेल एप्लेशिया भी देखने को मिलेगा। डिफरेंट साइट ऑफ वैक्सीनेशन की बात करें तो यहाँ पे अपर आर्म में आपको IVP जो कि क्या लगता है आपका इंटरडर्मल, मीजल्स और MR जो है यहाँ पे सबक्यूटेनियसली लगता है। एंटीरियो लेटरल यहाँ पे साइड ऑफ मिड थाई यहाँ पे आपको इंट्रामस्कुलर लगेगा, किसका, यहाँ पे PCV का।
उसके बाद एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ यहाँ पे मिड थाई लेफ्ट इंट्रामस्कुलर ये लगेगा आपका हेपेटाइटिस बी बर्थ डोज और यहाँ पे पेंटा डीपीटी का बूस्टर डोज। बीसीजी जो है वो आपका लगता है इंट्राटर्मल। उसके बाद यहाँ पे अपर आर्म लेट यहाँ पे जैपनीज इंसेफ्लाइटिस जो कि सबक्यूटेनियस लगता है। यहाँ पे ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस भी ओरल, और उसके बाद यहाँ पे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन ए भी लगता है। ओरल की बात करें तो ओरल में आपका पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन और विटामिन ए ये तीनों आपका ओरली जो है वो लगता है। यहाँ पे कुछ वैक्सीन और उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका VCG होता है, ठीक है। BCG में आपको यहाँ पे ऑस्टाइटिस देखने को मिलेगा, यहाँ पे BCG, यहाँ पे लिम्फ एडेनाइटिस और यहाँ पे डिसेमिनेटेड BCG भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे DPT की अगर बात करें तो यहाँ पे परसिस्टेंट क्राई HHE डेट इज़ यहाँ पे हाइपोटोनिक हाइपो रिस्पॉन्सिव एपिसोड देखने को मिलेगा। अगर आपने MMR लगाया तो इसके रिस्पेक्ट में आपको साइड इफेक्ट में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, माइल्ड मिलेज लाइक इलनेस देखने को मिलेगा। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन लगाया तो यहाँ पे VAP कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है किसमें, इन इम्यूनो डिफिशियंसी। रोटा वायरस यहाँ पे इंटरसेप्शन। यहाँ पे जो है आपका वैक्सीन वायल मॉनिटर की बात करें, ए हीट सेंसिटिव लेवल डेट इंडिकेट यहाँ पे क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर ओवर टाइम ऑफ वायल। देखिए अगर बात कीजिए कि यहाँ पे अगर इनर स्क्वायर लाइटर है, मतलब जो अंदर वाला ये स्क्वायर है वो, ये इनर स्क्वायर क्या है आपका, एक मिनट, ये देखिए ये जो आपका इनर स्क्वायर है, ये आपका इनर स्क्वायर जो है अगर ये लाइट है और यहाँ पे जो आउटर रिंग जो है आपकी उससे लाइट है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे इफ़ द एक्सपायर डेट इज़ नॉट बीन पास्ड, मतलब अगर एक्सपायर डेट पास नहीं हुई है तो इस वैक्सीन को आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो है अंदर का स्क्वायर लाइटर हो बाहर के कंपेरिजन में, तो अगर डेट एक्सपायर नहीं हुई हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैक्सीन को जो है यूज कर सकते हैं। लेकिन दूसरे केस की बात करें तो यहाँ पे एट द टाइम इफ़ द स्क्वायर इज यहाँ पे स्टिल लाइटर एंड आउटर, यहाँ पे स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या है, लाइटर है, लेकिन एक्सपायरी डेट इज़ नॉट पास्ड देन यूज़ दिस। तो इस कंडीशन में भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इनर स्क्वायर मैच द कलर ऑफ आउटर रिंग, मतलब देखिए यहाँ पे जो स्क्वायर था और यहाँ पे कलर ऑफ द रिंग दोनों क्या है आपका सेम हो गया, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्सीन यूज करने लायक नहीं बची है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बियॉन्ड द डिस्कार्ड पॉइंट, मतलब इनर स्क्वायर डार्कर देन आउटर, मतलब जो ये आपका इनर स्क्वायर है ये आउटर रिंग से जो है क्या है, डार्क हो गया, इस कंडीशन में भी आप वैक्सीन को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे शेक टेस्ट की बात करें तो शेक टेस्ट इज डन टू चेक द कोल्ड डैमेज ऑफ द वैक्सीन ड्यू टू फ्रीजिंग। तो यहाँ पे शेक द, यहाँ पे वायल लेट द स्टैंड फॉर सम टाइम, इफ़ द सेडिमेंट्स इज सेटल डाउन डू नॉट यूज़ द वैक्सीन। जो आपका सेडिमेंट्स है अगर वो सेटल डाउन हो गया तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, यहाँ पे वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से इतना जो है सफिशिएंट है आज के लिए, ठीक है। और बाकी बात जो है यहाँ पे जो आपका थर्ड पार्ट बनाएंगे यहाँ पे पीडियाट्रिक्स का, तो उसमें जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट वीडियो रहेगी तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा पढ़ने में भी और समझने में भी, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए नाइस डे।